Hello, hi. I'm Dr. Saloni Ghia, your friendly gynecologist. So, today we are starting a series जिसमें हम कॉमन मेजर गायनिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ओवुलेशन। व्हाट इज ओवुलेशन? ओवुलेशन के बारे में जानना क्यों जरूरी है? इतना कॉमनली ओपनली गर्ल्स आजकल अवेयर हो रही हैं, तो सही डायरेक्शन में आपको नॉलेज पता होनी चाहिए कि ओवुलेशन से क्या क्या हमें पता लगता है, ओवुलेशन क्यों पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ओवुलेशन से हम अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हैं यंग जनरेशन में, ताकि जो सोसाइटी पे चलते आ रहे टैबूज और स्टिग्मा हो वो कम हो सके। उसके बाद ये हमें बताता है अबाउट हाउ टू व्हेन टू कंसीव, अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, कंसेप्शन और हार्मोनल हेल्थ के बारे में, हमारा हार्मोनल स्टेटस क्या है। इससे हमें फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ और हार्मोनल हेल्थ के बारे में पता लगता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लड़कियों के मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे एविडेंट होता है कभी कभी, कभी नहीं होता है। इट्स नॉट वेरी कॉमन ऑल्सो। फोर्थ इज हेल्थ कंडीशंस भी रिलेट होती है ओवुलेशन से, लाइक पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि बहुत कॉमन है आजकल गर्ल्स में। तो हम ओवुलेशन के बारे में इतना बात कर रहे हैं, पर ओवुलेशन होता क्या है? तो बेसिकली ओवुलेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स 3 फेजेस। पहला फेज होता है फॉलिकुलर फेज, जो कि डे 1 से डे 14 ऑफ साइकिल पे होता है। डे 1 ऑफ मेंसेस से मतलब इसमें होती है जो ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, एक तरह के सेल्स मान लीजिए आप। तो ये फॉलिकल्स ग्रो करते हैं अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन विच इज नोन एज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल का साइज धीरे धीरे ग्रो होता है। इसमें से जो सबसे बड़ा फॉलिकल होता है उसे हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। तो दूसरा फेज स्टार्ट होता है ओवुलेशन, जो कि डे 14 हम जिसे बोलते हैं। डे 14 पे सबसे जो डोमिनेंट फॉलिकल होगा, जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंसी होगी ग्रो करने की, आगे जाके हार्मोन इन्फ्लुएंस जिसपे सबसे ज्यादा होगा, वो जो फॉलिकल है वो बर्स्ट आउट हो जाएगा और उसमें से एग रिलीज होएगा, और वो जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा आपके। फिर थर्ड फेज होता है ल्यूटियल फेज, जो कि डे 14 से 28 डेज पे होता है। इसमें जो होता है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन विच इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कहाँ तो होता है, जो फॉलिकल आपके बन रहा था, जो बर्स्ट आउट हुआ, वो धीरे धीरे चेंज होता है एक स्ट्रक्चर में जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। वो प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट करता है। इस प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है उसको थिकन आउट करता है, ताकि अगर प्रेगनेंसी हो तो वो उसको वेलकम कर पाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यूट्रस की लाइनिंग जो होती है वो धीरे धीरे शेड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस, जो हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स आ रहे हैं हमारे। मुझे ध्यान है, मेरे पास एक 22 साल की लड़की आई थी इस कंसर्न से कि उसके पीरियड्स मिस हो रहे थे 2-3 महीनों से, और इरेगुलर साइकिल थी मतलब, और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट उसने किया था तो वो नेगेटिव था। अब वो बहुत कंफ्यूज, इरिटेटेड स्टेट में आई थी। वो काफी फ्रेंड्स, फैमिली, जो उसके एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके पास जनरली कंसर्न जो हमारा होता है जिस ग्रुप में, हम अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं। अब फ्रेंड्स को उतनी नॉलेज होती है जितनी आपको है, उनको इतना तो नॉलेज नहीं हो सकता जो आप हेल्थ के प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो आप वो सीख सकते हैं। तो अब उसने सबसे पूछ लिया, बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है, मुझे और कोई इश्यू तो नहीं हो गया है, मेरे हार्मोनल स्टेटस पे तो कोई असर नहीं आ रहा, फ्यूचर फर्टिलिटी उसकी ठीक होगी कि नहीं होगी, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। फिर वो आई, फिर मैंने उसे समझाया कि बेटा बहुत सारी चीजें होती है, आपके हार्मोनल स्टेटस पे डिपेंड करता है। हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो, लाइक TSH का या प्रोलैक्टिन का। दूसरा मेन फैक्टर जो होता है आजकल, लाइफस्टाइल फैक्टर, जिसमें आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, जंक फूड होता है, स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है। इसकी वजह से ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है आपके ओवुलेशन पे, ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, प्लस ओवरऑल हेल्थ पे भी। उसके बाद तो मैंने उसका सारा इन्वेस्टिगेशंस करवाए, उसके हार्मोन्स के इन्वेस्टिगेशन करवाए, सोनोग्राफी करवाई, वो सब नॉर्मल था। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे थे इस ड्यूरेशन में, या तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी? जनरली होते हैं स्ट्रेस में लेके कि एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा। तो बेसिकली यही एक फैक्टर था जिसकी वजह से उसको पीरियड्स डिले हो रहे थे, मगर वो बहुत ज्यादा ऐसे इतनी एंशियस स्टेट में थी
तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए हमारा रीजन क्या है कि ओवुलेशन हमारे नहीं हो रहे हैं या ये प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है। इसके लिए तो सबसे बेटर यही ऑप्शन है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाइए ताकि वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके इस बारे में। तो इससे हमें पता चलता है कि हर बार हार्मोनल कॉज नहीं होता या फिर कोई जरूरी नहीं कि कोई डिजीज हो गई इसकी वजह से हो रहा है। कभी कभी ये होता है आपकी लाइफस्टाइल की वजह से या कॉमनली हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। तो इसलिए इतना डरने की जरूरत नहीं है, आप प्रोवाइड अपनी काउंसलिंग के लिए जाइए डॉक्टर के पास। एक और केस आया था, मेरे पास एक कपल आया था, 27 ईयर्स की फीमेल थी। तो वो बेसिकली कपल इस कंसर्न से आया था कि उनको प्रेगनेंसी चाहिए थी, पर उनको करेक्ट टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं पता था कि कब करना है, कितना फ्रीक्वेंट करना है। तो बेसिकली 3-4 पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज द फर्टाइल विंडो, फर्टाइल विंडो होती क्या चीज है। तो बेसिकली फर्टाइल विंडो वो होता है जो ओवुलेशन डे होता है उससे 2 to 3 डेज बिफोर एंड उससे 2 to 3 डेज आफ्टर। ये जो ड्यूरेशन होता है इसको फर्टाइल विंडो कहते हैं। इसमें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स जो सर्वाइकल म्यूकोज होता है, जो नीचे का म्यूकोज होता है, वो काफी स्ट्रेची होता है, वो वेलकमिंग होता है स्पर्म्स के लिए। तो अगर इस टाइम पे आप कांटेक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के। दूसरा होता है कि हम फीमेल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने उसको बताया कि आप कैसे अपनी ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हो कि भाई करेक्ट ओवुलेशन पता होगा तो ही तो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाएंगे वो लोग। तो ओवुलेशन प्रिडिक्ट करने के लिए काफी मेथड्स होते हैं। बेसिकली तो फर्स्ट जो होता है सर्वाइकल म्यूकस मेथड होता है, जो अराउंड डे 14 पे हर फीमेल वॉच करती है कि जो सेक्रीशंस होते हैं हमारे नॉर्मली जो डिस्चार्ज होता है वो कैसा आ रहा है। डे 14 पे वो स्ट्रेची आ जाता है, जैसे एग वाइट अपीयरेंस होता है वो वैसा ट्रांसपेरेंट जैसा आता है, उस वो ओवुलेशन के टाइम पे आता है। दूसरा तो जो होता है ओवुलेशन प्रिडिक्टर टेस्ट होते हैं, किट्स आते हैं जो कि एक हार्मोन्स को टेस्ट करते हैं जो कि बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो मैंने पहले भी बताया था, जो कि 24 to 36 आवर्स बिफोर ओवुलेशन राइज होते हैं। तो बेसिकली वो उसको डिटेक्ट करता है और अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब यह है कि ओवुलेशन होने वाला है आफ्टर 24 to 36 आवर्स बाद। फिर होता है एक बहुत सिंपल सा मेथड होता है बट बहुत एक्यूरेट नहीं होता वो, बेसल बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो टेम्परेचर है ओवुलेशन के जस्ट बाद वो थोड़ा सा राइज होता है अप्रोक्सीमेटली 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम फीमेल को बोलते हैं कि आप जब सुबह उठे बेड से उठने से पहले ही थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर नापें, तो वो नोटिस करेगी कि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हुआ है, उसको थोड़ा सा फील भी होएगा। तो ये 3-4 मेथड्स बेसिकली होते हैं जो ओवुलेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं और इस तरह से हम किसी भी कपल को एडवाइस कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं। एक बार मैं अपनी फ्रेंड थी, डाइटिशियन थी वो, तो उसके पास बैठी थी। तभी एक मदर डॉटर ड्यूओ आए थे और मदर का एक कंसर्न था कि जो बच्ची है उसकी अप्रोक्सीमेटली 24 ईयर्स की थी और उसके वो पीरियड्स के इशू हो रहे थे और वेट बहुत ज्यादा था और वो अपनी गायनिक को ऑलरेडी दिखा के आ चुके थे। तो उनके सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल थे, पूरा इवैल्यूएशन कर लिया था, सब कुछ नॉर्मल था। तो वहाँ गायनिक ने एडवाइस किया कि आपको बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो फिर वो डाइटिशियन के पास आए थे, तो उन्होंने पूछा था उससे बच्ची से कि क्या कैसी है तुम्हारी लाइफस्टाइल, बेसिकली सुबह उठते से क्या करती हो तुम और लेटती हो तब क्या करती हो। तो उसने बताया कि बेसिकली वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो पूरे टाइम वो घर पे ही रहती थी, उसकी सिडेंटरी लाइफस्टाइल थी, सिटिंग ही थी। बेसिकली पढ़ते हैं बच्चे तो सिटिंग ही होती है पूरे दिन, और जंक फूड खाना, कुछ भी खाना, मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं करना, किसी चीज की रोक टोक नहीं थी, क्योंकि अंडर स्ट्रेस तो ऑलरेडी होते हैं बच्चे, ऊपर से ये सब चीजें होती है। तो जब लाइफस्टाइल के बारे में बताया था डाइटिशियन ने, तो कुछ मेन कंसर्न्स, जो मेन पॉइंट्स होते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट और न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फिर हाई फैटी फूड्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट एंड न्यूट्रिशन कैसी होनी चाहिए आपकी। आपकी फ्रूट्स होनी चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, होल ग्रेन्स होनी चाहिए, और फैटी फूड जो होते हैं, गुड फैट्स वाले फूड होते हैं, वो आपके न्यूट्रिशन में, डाइट में आनी चाहिए। जो विटामिन सी डेफिशिएंसी होती है वो नहीं होती है, लाइक जिंक हो गया, विटामिन डी, विटामिन बी, ये सब भी आपके ओवुलेशन को आगे जाके इफेक्ट करती है। दूसरा होता है आपकी शुगर।
आपका शुगर स्टेबल होना चाहिए बॉडी में, क्योंकि वो जो बच्ची थी वो इतनी चॉकलेट्स खाती थी, मीठा खाती थी, कभी कुछ कोई ले आया, कभी कुछ कोई ले आया, तो शुगर लेवल मेंटेन नहीं होने के कारण आगे जाके इनको, जैसे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, इनको पीसीओएस का खतरा भी रहता है। फिर होता है उसका बॉडी वेट, मेन कंसर्न जो होता है बॉडी वेट। देखिए दोनों चीजें बेकार होती है, अगर एक्सेस बॉडी वेट हो या फिर बहुत लीन हो, दोनों में ही प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसको कम बैक जो करने के लिए, काउंटर एक्ट करने के लिए आपको बेसिकली चाहिए एक्सरसाइज। और वो एक्सरसाइज ऐसी भी नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके कोई इंसान एक्सरसाइज कर रहा है, मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिसमें आपकी स्ट्रेंथिंग होनी चाहिए, कार्डियो होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल मसल्स ट्रेनिंग जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए। और एक मेन फैक्टर ये भी था उसका स्ट्रेस लेवल, क्रॉनिक स्ट्रेस या एक्यूट स्ट्रेस जो होता है उसकी वजह से भी आपका लाइफस्टाइल में बहुत चीजें चेंज होती हैं, साइकिल्स पे असर पड़ता है। और फिर वो मुझे बता रही थी, वो पूरा एक्सप्लेन किया उसने, तो बोल रही थी कि मैं तो ये सब करती हूँ, फिर मैं थक जाती हूँ, फिर मैं रात में लेटती हूँ जब, तो फिर मैं 1-2 घंटे तक फोन देखती रहती हूँ। बच्चा थक जाता है, पढ़ने की कैपेसिटी रहती नहीं है, और वो रील्स देखी जा रही है, देखी जा रही है, तो अब 2 घंटे तो उसने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। और जो क्वालिटी टाइम जो होता है उसका स्लीप का, उसकी ड्यूरेशन कम हो चुकी थी। तो बेसिकली ये सबसे गलत पार्ट होता है। हमें एडवाइस करना चाहिए कि एक तो हमारी ड्यूरेशन ऑफ स्लीप है वो साउंड हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और स्क्रीन टाइम कम कर दे, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स बिफोर स्लीपिंग आपको नहीं देखना चाहिए अपने फोन या टैब्स, या स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। फिर होता है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, लाइक कुछ पेस्टिसाइड्स या फिर कुछ हम पर्सनल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिनकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आते हैं। और एक जो होता है कि इस पीरियड में है ना, बहुत एग्जाम दे रहे हैं तो कैफीन इंटेक ज्यादा होता है, पिए जाओ कॉफी, पिए जाओ जगने के लिए, तो एक्सेस कॉफी कंजप्शन जो होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, वो भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस करता है आगे जाके, और वो सब आपके लाइफस्टाइल पे इफेक्ट डालता है। अब इसी केस सिनेरियो में और काफी लड़कियां होती है, उनका क्या होता है, कुछ पीयर प्रेशर की वजह से अल्कोहल और स्मोकिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इतनी ज्यादा अल्कोहल स्मोकिंग से भी बहुत एक्सेस अगर होती है तो भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे, और ऐसे हार्मफुल केमिकल्स आपकी बॉडी में आ जाएंगे जिससे आपके हार्मोनल स्टेटस में इम्बैलेंस होगा ही होगा। फिर होता है हाइड्रेशन। तो वो डाइटिशियन ने बताया कि ये सब भी करो, पर आपका लिक्विड इंटेक ज्यादा होना चाहिए, हाइड्रेट होनी चाहिए आपकी बॉडी, ताकि आप एनर्जेटिक फील करो। एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर तो हम नॉर्मल इंसान को भी बोलते हैं कि पीना ही चाहिए आपको। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि लंबी आवर्स ऑफ सिटिंग है एग्जाम्स के लिए, पर आप पानी पीना भूल जाते हो, आप पढ़ते रहते हो, आप खाते हो पर ओनली सिप्स ऑफ वाटर लेते हो, प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं हो रहा है आपका। तो ये सारे कंसर्न्स होते हैं, जो पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है ये इंप्रूव अगर हो जाए तो हमारी 50% ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी सॉल्व हो सकती हैं। Let's break the stigma around discussing cycles and normalize conversations about ovulation, which is a vital aspect of your health. So I hope you guys like our episode, and we would love to hear our thoughts more about on it. And we would love to cater to your any queries and questions regarding whatsoever. And don't forget to like, share and subscribe to our channel, and stay healthy and keep smiling.